चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का पार्ट नंबर 2। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था बीपीटी थ्योरम के बारे में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इसका कन्वर्स। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या बताया गया था कि यदि आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए एक साइड है BC के एक पैरेलल यदि हम यहाँ लाइन ड्रा कर दे DE जो कि BC के पैरेलल है, तो फिर बीपीटी थ्योरम में बताया गया है कि ये जो लाइन है DE वो AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। इट मीन्स बाय बीपीटी AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन C, ये इसका रिजल्ट है AE अपॉन C। ठीक है, तो ये बीपीटी का रिजल्ट है। ठीक है, तो इसी बेस पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है यहाँ पर कि इन फिगर 6.17 1 and 2 ये दो फिगर दिए गए हैं। तो इन फिगर में जो जैसे फर्स्ट फिगर है इसमें बोल रहा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। ठीक है ना, तो हियर गिवन क्या दिया है हमको, गिवन DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। सो बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है ना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। ठीक है, तो इस फिगर में हमको क्या कहा गया है कि फाइंड EC, ये EC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, आपको AD का वैल्यू दिया है, BD का वैल्यू दिया है, AE का वैल्यू दिया है और EC आपको फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये DE जो है BC के पैरेलल है तो बाय बीपीटी क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन C। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। AD का वैल्यू है 1.5, BD का वैल्यू है 3। ठीक है, इक्वल AE है आपके पास 1 और C हो जाएगा, C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है आपके पास 1.5 मतलब 1.5 बन जा 1 और इसको 2 टाइम कैंसिल कर देगा, ये 3 है, इसका ट्वाइस है। ठीक है, तो ये आ गया 2, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में होगा तो 2 और CE का 1 में होगा तो CE। सो CE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से CE का वैल्यू फाइंड आउट हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड फिगर में AD, ये AD फाइंड आउट करना है। BD का वैल्यू दिया है, AE का वैल्यू दिया है और EC का वैल्यू दिया है। और इस फिगर में कहा गया कि DE इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पर क्या है, इन ट्राइंगल ABC हमको व्हाट इज गिवन कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE इज पैरेलल टू BC। सो बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो ये रहेगा AD अपॉन BD का वैल्यू है 7.2 इक्वल AE का वैल्यू है 1.8 अपॉन C का वैल्यू है 5.4। ठीक है ना, तो ये देखिए 1.8 मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, तो सीधे इसको 18 मान लिया जाए। ठीक है ना, 18 1 जा 18 3 जा 54। ठीक है, तो AD का वैल्यू क्या जाएगा, ये 7.2 पर चला जाएगा, 7.2 अपॉन 3 से कैंसिल कर देते हैं तो हो जाएगा 3 2 जा 6 बज गए 1 12, 3 4 जा 12 2.4। सो AD का वैल्यू हो जाएगा 2.4। तो इस प्रकार से बीपीटी थ्योरम का यूज करके ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल PQR, ये एक ट्रायंगल PQR बना लिया, ट्रायंगल PQR। ठीक, तो E और F क्या है, PQ और PR पर दो बिंदु है, पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। तो ये PQ है और ये PR है, तो एक पॉइंट है यहां मान लीजिए E और एक पॉइंट है यहां मान लीजिए EF। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR।
तो ये जो 1 2, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं, तो इनके लिए आपको बताना है, ये 2 केस हमको दिए गए हैं, इनके लिए हमको बताना है कि क्या EF जो है QR के पैरेलल है क्या, क्या EF QR के पैरेलल है क्या। तो EF QR के पैरेलल कब होगा, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPT, देखिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT में क्या पढ़ा था हमने कि यदि किसी ट्रायंगल ABC में, यदि हमारे पास किसी ट्रायंगल ABC में, यहां पर एक लाइन है मान लीजिए DE, तो यदि एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और AB पर एक पॉइंट है D और AC के ऊपर एक पॉइंट है E, और यदि हम D को ज्वाइन कर दे, ठीक है, D को ज्वाइन कर दे, यदि हमारे पास इस ट्रायंगल में कहीं से हम ये बता दें कि AD अपॉन BD और AE अपॉन EC या CE, ये दोनों ही रेशियो कैसे हैं, बराबर हैं, यदि हम ये बता दें तो हम कह सकते हैं कि D इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT में ये बताया गया है, ठीक है, तो BPT का कन्वर्स है ये। तो BPT में क्या है, ये EF जो इसके पैरेलल होती है तो फिर साइड्स रेशियो में होती है, और कन्वर्स में साइड्स रेशियो में यदि है तो हम कह सकते हैं कि ये जो QE है, DE है, वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या ये रेशियो बराबर आता है, इन दोनों कंडीशन में क्या रेशियो बराबर आता है, ठीक है। तो चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो क्या बोला गया है, तो इसका रेशियो निकालते हैं हम, PE अपॉन QE, PE अपॉन QE ये पता करते हैं, PE अपॉन QE क्या है, तो PE की वैल्यू है 3.9, ठीक है, अपॉन QE की वैल्यू है 3, क्या आया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1.3। उसी प्रकार से निकालते PF अपॉन RF, PF अपॉन RF ये देख लेते हैं, PF है आपके पास 3.6 और RF है आपके पास 2.4, ठीक है ना, 2.4। देखिए डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो चाहो तो यहीं कैंसिल कर सकते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 36/24। क्यों, क्योंकि इसका डेसिमल जब हमने हटाया तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा होगा 10, और इसका डेसिमल हटाने के लिए न्यूमरेटर में 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 3 जा और 12 2 जा, 3/2 मतलब 1.5। तो ये P अपॉन QE आया है 1.3 और PF अपॉन RF आया 1.5, तो दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। सो क्या है हमारे पास PE अपॉन QE और PF अपॉन ये जो RF आया, ये दोनों के इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। सो हमको बताना था कि क्या EF QR के पैरेलल है। सो दिस इंप्लाइज EF इज नॉट पैरेलल टू QR, EF और QR पैरेलल नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, तो यहां पर भी हम रेशियो पता करते, फिगर यही काम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो निकालते PE अपॉन QE, PE अपॉन QE का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो PE है हमारे पास यहाँ पर 4, QE है हमारे पास 4.5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि यहाँ डेसिमल नहीं है, इसका डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद सिंगल डेसिमल है, सिंगल डिजिट है, तो ऊपर क्या जाएगा 10, मतलब 4 × 10/45, ठीक है। कैंसिल कीजिए, 5 2 जा 5, 9 जा 45, क्या आया 4 2 जा 8, 8/9, ठीक है ना, ये 8/9 आ गया, ठीक। दूसरा है आपके पास, दूसरा रेशियो किसका निकलेगा, PF अपॉन RF। तो PF अपॉन RF, तो PF है आपके पास 8 और RF है 9। देखिए ये भी 8/9 आया, ये भी 8/9 आया। तो क्या यहाँ पर कंक्लूजन आया कि PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF, दोनों ही रेशियो इक्वल है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT का यूज होगा यहाँ पर कि ये जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR के। तो इस कंडीशन में EF इज पैरेलल टू QR, ठीक। एक तीसरा स्टेटमेंट और दिया गया है यहाँ पर, तीसरी कंडीशन और है, तो वो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, उसको आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि इन फिगर 6.18 ये फिगर दिया हुआ है, इफ LM इज पैरेलल टू CB, ये जो LM है CB के पैरेलल है। तो देखिए क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल है ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें क्या हो रहा है कि ये LM BC के पैरेलल है, तो हम BPT यूज कर सकते हैं। BPT से क्या हो जाएगा, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन CL, ठीक है, ये C है। और इसी प्रकार से दिया है LN इज पैरेलल टू CD, ये जो LN है वो CD के पैरेलल है, तो फिर ये ट्रायंगल ADC में LN CD के पैरेलल है, तो बाय BPT क्या लिखा जा सकता है, AN अपॉन DN इज इक्वल टू AL अपॉन CL। इस प्रकार से हम BPT यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या तो BPT यूज करेंगे या उसका कन्वर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना है, ठीक है ना। एग्जाम में पहले फिगर बनाना है, विदाउट फिगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद फिर क्या गिवन है, क्या गिवन है आपको वो लिख लीजिए। व्हाट इज गिवन, कि LM इज पैरेलल टू CB, ये आपको दिया है, एंड LN इज पैरेलल टू CD, ये आपको दिया है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, फिगर, गिवन और टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमको कि AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन AD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो फिर इसका स्टार्ट करते हैं प्रूफ, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ABC वी हैव गिवन दैट LM इज पैरेलल टू BC, है ना, या LM इज पैरेलल टू BC कहो या CB कहो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB, सो बाय BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, AM अपॉन BM हम लिख सकते हैं, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन CL, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC we have given that LN is parallel to CD, यहाँ दिया है LN is parallel to CD, so by BPT again, BPT से हम क्या लिख सकते हैं कि AN अपॉन DN is equal to AL अपॉन CL, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखिए आप, तो इसका राइट हैंड साइड और 2 का राइट हैंड साइड, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों के राइट हैंड इक्वल है, तो लेफ्ट को इक्वल हम लिख सकते हैं। सो क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN, यस AN अपॉन DN। तो क्या हमको यही प्रूव करना था, जो प्रूव कर रहा था उसमें देखिए क्या आ रहा है, AM अपॉन BM इक्वल AN अपॉन AD, AN अपॉन क्या आ रहा है, AM अपॉन BM, जो प्रूफ करना है हमको उसमें क्या कहा गया था, AM अपॉन AB, यहां AM अपॉन AB, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो हमारे पास जो प्रूफ कर रहा है उसमें क्या आ रहा है, AM अपॉन BM, ठीक है। तो यहाँ AB कैसे आएगा, देखिए अब AB, ठीक है, AB, तो ये AB जो है AM और BM का सम है, AM प्लस BM इज इक्वल टू AB। तो कैसे लाएंगे इसको, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, कि AM अपॉन BM को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पलट दिया जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है, BM अपॉन AM लिखा जा सकता है, BM अपॉन AM, और इसको क्या लिखा जा सकता है, DN अपॉन AN, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। अब दोनों साइड में 1 ऐड कर दीजिए, बाय एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों ही साइड में 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BM अपॉन AM प्लस 1 और DN अपॉन AN प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 किया तो यहाँ LCM क्या आ जाएंगे, AM से AM 1 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ आ जाएगा BM प्लस, इसके अपॉन में कुछ मतलब 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो AM टाइम डिवाइड होगा, AM का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा AM
सिमिलरली यहाँ आ जाएगा an और यहाँ आ जाएगा dn प्लस an, ठीक है। फिगर में यदि हम देखेंगे तो bm प्लस am क्या हो रहा है, देखिए bm प्लस am इज इक्वल टू ab, क्या लिखा जा सकता है इसी जगह, ab अपान में क्या है am इक्वल dn प्लस an, यह है dn प्लस an है ना, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ad अपान an। तो जो प्रूफ करना है उसमें क्या है am अपान ab है, तो इसको फिर से पलट देते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से पलट देंगे तो क्या हो जाएगा am अपान ab, रेशियो को हम पलट सकते हैं, इस रेशियो को पलटा है तो इसको पलटना पड़ेगा, तो हो जाएगा an अपान ad। तो इस प्रकार से जो प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है। am अपान ab इक्वल an अपान ad, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC। इसमें देखेंगे हम जो DE है AC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है। देन प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद गिवन, व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन दैट DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE। जो गिवन है उसको हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है यहाँ, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए इन ट्रायंगल BAC, जो बड़ा ट्रायंगल आपको दिख रहा है BAC, इस ट्रायंगल में ये जो BE है वो AC के पैरेलल है। मतलब कंडीशन ऐसी है कि एक ट्रायंगल है आपके पास, अलग से ऐसा आप फिगर बना सकते हैं BAC, है ना, BAC, और यहां पर है DE, ये है DE। तो इन ट्रायंगल BAC वी हो DE इज पैरेलल टू AC। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। सो बाय BPT, तो BPT से आप क्या लिख सकते हैं, सो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन AD इक्वल BE अपॉन CE, ये लिखा जा सकता है नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली अब आप देखिए इन ट्रायंगल BAE, तो इसमें क्या हो रहा है, जो DF है वो AE के पैरेलल है, ठीक है। ये भी फिगर यहां बना लेते हैं, तो इससे हमको इजी हो जाता है लिखने में, क्या BAE, ये ट्रायंगल है आपके पास BAE, ये हो गया BAE, और इसमें ये DF है, ठीक है, ये E है, DF। तो इन ट्रायंगल BAE व्हाट इज गिवन कि DF इज पैरेलल टू AE। सो बाय BPT, तो BPT से हम क्या लिख सकते हैं कि BD अपॉन AD इज इक्वल BF अपॉन EF, तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए आप, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है BD अपॉन AD, इसका भी BD अपॉन AD, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड को हम इक्वल लिख सकते हैं। सो बाय 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल लिख दीजिए। ये है BE अपॉन CE इक्वल, ये हो जाएगा BF अपॉन EF। तो हमको प्रूव क्या करना था, यही देखिए BF अपॉन EF कहो या FE कहो, और BE अपॉन CE या EC कहो, ठीक है। तो सो दिस इंप्लाइज BF अपॉन, इसको FE लिख दीजिए, FE इक्वल BE अपॉन EC,
BE अपॉन सी है तो इसको कह सकते हैं EC, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। So this is question number 5. Question number 5 में कहा गया कि in figure 6.20 this is figure DE is parallel to OQ. DE, this is DE. DE is parallel to OQ. ये इसके पैरेलल है। तो यहां बना ट्रायंगल क्या POQ. This is triangle POQ. In triangle POQ, D is parallel to OQ. Similarly, DF is parallel to OR. This is DF. This is DF is parallel to OR. तो इन ट्रायंगल POR, DF is parallel to OR. तो यहाँ हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे। तो अब आप बीपीटी इतने 2-3 क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो बीपीटी थ्योरम को कैसे यूज करते हैं अब आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद व्हाट इज गिवन, जो गिवन है उसको आप लिख लेंगे। क्या गिवन है हमको कि DE इज पैरेलल टू OQ and DF is parallel to OR. This is given. Then so that या to prove, क्या प्रूव करना है हमको, क्या शो करना है कि EF जो है ये EF ये QR के पैरेलल है, ऐसा हमको शो करना है। EF is parallel to QR, ठीक है। तो यहाँ पर BPT और उसका कन्वर्स दोनों ही थ्योरम का यूज होगा। कैसे, देखिए इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ, तो ट्रायंगल POQ में क्या दिया हमको, D is parallel to OQ, DE is parallel to OQ, so by BPT से हम क्या यूज लिख सकते हैं कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल, ठीक है, PD अपॉन OD, PD अपॉन OD। This is equation number 1, PD upon OD, ठीक है। Similarly, in triangle POR, we have given that DF is parallel to OR. DF is parallel to OR. So by BPT, we have PF upon RF. PF upon RF is equal to PD upon OD. PD upon OD. So this is equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का राइट हैंड साइड देखिए PD upon OD, PD upon OD. So by 1 and 2, so by equation 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। PE upon EQ, PE upon EQ इक्वल RF, PF upon RF, PF upon RF, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है। इसको ऐसा बाहर निकाल लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। ये ट्रायंगल है PQR और यहां पर ये है EF है ना। तो इस ट्रायंगल में हमको क्या मिल रहा है कि PE अपॉन EQ, ये आ गया हमारे पास PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन RF, ठीक है। मतलब ये जो साइड है EF क्या कर रही है, दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम लिख सकते हैं कि EF जो है वो QR के पैरेलल है, ठीक है। सो इन ट्रायंगल PQR वी हैव, क्या है हमारे पास कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन RF। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT से हम लिख सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू QR और यही हमको प्रूव करना था कि EF इज पैरेलल टू QR। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि इन फिगर 6.21 दिस इज फिगर A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that कि AB is parallel to PQ। देखिए क्या हो रहा है, जो AB is parallel to PQ, जो AB है वो PQ के पैरेलल है। सिमिलरली AC is parallel to PR, ठीक है। तो so that
BC इज पैरेलल टू QR। एकदम आसान है, आपको बीपीटी थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो व्हाट इज गिवन, सबसे पहले फिगर बना लिया, उसके बाद गिवन, व्हाट इज गिवन कि AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR। टू शो या टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको कि जो BC है, BC is parallel to QR, BC is parallel to QR। एकदम आसान है, अब आप बीपीटी थ्योरम यूज करना सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है कि AB is parallel to PB, कौन सा ट्रायंगल है, OPQ। इन ट्रायंगल OPQ प्रूफ, इन ट्रायंगल OPQ, दिस इज OPQ, दिस इज OPQ। OPQ में क्या दिया हुआ है, AB is parallel to PQ, ये गिवन है ना, AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ। सो बाय BPT, तो BPT से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, OA अपॉन PA इक्वल OB अपॉन QB, OA अपॉन PA इज इक्वल टू OB अपॉन QB, QB, ठीक है, QB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल OPR, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, AC जो है वो PR के पैरेलल है, दिस इज गिवन, AC इज पैरेलल टू PR। इन ट्रायंगल OPR, in triangle OPR we have given that AC is parallel to PR, ठीक है, PR। so by BPT, तो BPT से हम क्या ले सकते हैं कि OA अपॉन PA, OA अपॉन PA इस ट्रायंगल में लिखेंगे, OC अपॉन RC, OC अपॉन RC। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड देखिए OA अपॉन PA, 2 का लेफ्ट हैंड साइड OA अपॉन PA, दोनों इक्वल है, सेम है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। सो बाय 1 एंड 2, सो बाय क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या कंक्लूजन आया कि OB अपॉन QB इज इक्वल टू OC अपॉन RC, OC अपॉन RC, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए एक ट्रायंगल है ये OQR, यहां निकाल लेते हैं इसको, दिस इज ट्रायंगल OQR और ये है BC, BC। तो इन ट्रायंगल OQR क्या हो रहा है कि OB अपॉन QB, OB अपॉन QB इक्वल OC अपॉन RC, OC अपॉन RC, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो BC है ये OQ और OR को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OQR वी हैव, क्या है हमारे पास कि OB अपॉन QB, कहां से लिख रहे हैं हम, यहां से OB अपॉन QB इक्वल OC अपॉन RC, OC अपॉन RC। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT का जो कन्वर्स है उसके रिजल्ट के अनुसार जो BC है OQR के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहां पर प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम है ना, बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। तो जैसे आपके पास एक कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, वी हैव और ट्रायंगल ABC। तो क्या बोल रहा है, अ लाइन ड्रॉन, एक लाइन ड्रा करना है, कहां से, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो मान लीजिए AB एक साइड जो है उसका मिड पॉइंट है D, इस D से हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। और ये जो है एक लाइन ड्रा किया, मान लीजिए हमने DE, ठीक है, D लाइन ड्रा किया, कहां से, AB के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया जो कि क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड, ये BC के
पैरेलल है, DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमको प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो D है वो थर्ड साइड मतलब AC को बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, देखिए क्या, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9th। आप इसको 9th क्लास में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। याद कीजिए ये क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से एक थ्योरम था, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो वहां हमने इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहां हम इसको BPT थ्योरम की सहायता से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर बना लिया, उसके बाद गिवन, व्हाट इज गिवन, क्या दिया हमको, अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया है। इस ट्रायंगल ABC में क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू BD, चूंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। सो AD इज इक्वल टू क्या है, BD है, ठीक है ना। और यदि हम इसका रेशियो निकालें तो BD का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नीचे करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1। सो हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1। क्या लिखा जा सकता है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया हुआ है, ये जो D है वो BC के पैरेलल है, एंड वी हो गया ऑन दैट कि DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC। चूंकि DE BC के पैरेलल है तो हम यहाँ पर BPT थ्योरम का यूज कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन C, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, हमको प्रूफ क्या करना है, ये गिवन हो गया। टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि ये जो D है, DE बाइसेक्ट्स द AC, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, मतलब AC को बाइसेक्ट करती है। DE बाइसेक्ट्स टू किसको, AC को बाइसेक्ट्स कर रही है, मतलब कुल मिलाकर के E जो है मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। मतलब हमको प्रूव करना है AE इज इक्वल टू CE, इधर एग्जिस्ट हमको प्रूव करना है AE इज इक्वल टू CE, AE इज इक्वल टू CE, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमको गिवन हो गया, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ हम देखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है कि DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है। सो बाय BPT से हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE, ये लिखा जा सकता है AE अपॉन CE, ठीक है। बट वी हो AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है तो AD अपॉन BD का वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यहां ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1, दिस इज गिवन। कहां से लिखा है हमने, गिवन है हमको। सो ये आ जाएगा CE, इधर आ जाएगा CE इज इक्वल टू AE। क्या प्रूव कर दिया हमने, AE इज इक्वल टू CE, ये आ गया। CE और AE दोनों कैसे इक्वल है, A इज इक्वल टू CE, इट मीन्स E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या हम कह सकते हैं कि DE बाइसेक्ट टू AC। सो दिस इंप्लाइज DE बाइसेक्ट टू AC, ठीक है, AC। इस प्रकार से ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है ना। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, तो इसकी टू साइड्स, मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो D है वो BC के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा है रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9th। तो इसको हमने क्लास 9th में भी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना।
ये वहां पर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स था, ठीक है ना। तो व्हाट इज गिवन, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। टू प्रूव, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है डी वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है ना। टू प्रूव डी इज पैरेलल टू बीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कैसे प्रूव करेंगे, बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी प्रूफ क्या, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमको दिया है कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है ना। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू क्या है, बी डी है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, सॉरी ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इट मीन्स ए ई इज इक्वल टू सी ई, ए ई इज इक्वल टू सी ई। सो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए ई अपॉन सी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमने लिख करके रख लिया अपने पास। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी क्या हम देख रहे हैं कि ए डी अपॉन बी डी का रेशियो भी क्या है, 1 है, और ए ई अपॉन सी का भी रेशियो क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ठीक है। बाय 1 and 2 से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड 1 है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। तो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी में क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। सो इन ट्रायंगल एबीसी, वी हैव क्या है हमारे पास कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से क्या हो गया कि डी इज पैरेलल टू बीसी, डी ई इज पैरेलल टू बीसी, और यही हमको प्रूव करना था कि डी ई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो एक ऐसा ट्रेपेजियम हम बना लेते हैं, एबीसीडी, दिस इज ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीसी, जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ठीक। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, इसके जो डायगोनल है AC और BD, ये जो डायगोनल है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट तब हमको शो करना है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ठीक। इस प्रकार से हमको प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन, व्हाट इज गिवन, ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ये लिखना होता है हमको, जो दिया हुआ होता है ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है CD के पैरेलल है, एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। ये पॉइंट O पर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन टू प्रूव, तब हमको क्या प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है, ठीक है।
तो यहाँ हम अभी अब देखिए कि हमारे पास ऐसा कोई अभी ये जो सारा एक्सरसाइज है वो या तो बीपीटी पर होगा या उसका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना, इन दोनों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी बिल्कुल भी स्थिति नहीं कि हम ये बीपीटी हम यहाँ यूज कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा कि यहाँ ओ से एक ऐसा लाइन ड्रा करते हैं हम, ये इस प्रकार से, मान लीजिए ये है ई एफ, ये है ई एफ, ई एफ जो कि ए बी के पैरेलल है। तो हम एक ऐसा लाइन ड्रा कर सकते हैं, है ना, एक ऐसी लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि ए बी के पैरेलल है। तो यहां हमने कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया कि ड्रा ई एफ पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी, ठीक है ना। तो ये जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, सिंस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय गिवन एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है हम। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ये तीनों ही आपस में पैरेलल है। ए बी, ई एफ और सी डी तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसमें ट्रायंगल ए डी सी को, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या देख रहे हैं हम ट्रायंगल ए डी सी कि यहां पर ये जो ओ ई है वो सी डी के पैरेलल है ना। जब ई एफ सी डी के पैरेलल है, इट मींस ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी वी हैव ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, सो बाय बीपीटी, बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन हम देखते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी, ध्यान से देखिए डी ए बी, ये डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी अगेन ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, सो बाय बीपीटी, तो बीपीटी से आप क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई इक्वल डी ओ अपॉन बी ओ, डी ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें है ए ई अपॉन डी और ये है डी ई अपॉन ए ई, तो इसको हम पलट देते हैं, इस रेशियो को पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन डी ई, इसको क्या लिखा जा सकता है, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू, इसको भी पलटना पड़ेगा, बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो बाय 1 and 2, अब दो देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल हो चुका है 1 और 2 का, सो बाय 1 and 2, सो बाय 1 and 2 दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल लिख देते हैं। तो इसका राइट हैंड साइड है ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ, और इसका राइट हैंड साइड है बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो जो प्रूफ कर रहा था उसमें क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी ओ यहां आ जाएगा और सी ओ यहां चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। सो दिस इज, यही आपको प्रूव करना था, है ना, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमारे पास एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके जो डायगोनल है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सच दैट, इस प्रकार से कि AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये गिवन है। तब हमको प्रूव करना है सो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तब हमको ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD उसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, सबसे पहले तो फिगर बनाएंगे, देन गिवन। व्हाट इज गिवन? कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O in quadrilateral ABCD diagonals intersect each other 8 point O such that, किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, CO अपॉन DO, ठीक है। तब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव हमको प्रूव करना है कि जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। जिस लास्ट क्वेश्चन था नंबर 9, उसमें हमने क्या किया था, यहां O से एक लाइन ड्रा किया था EF जो कि AB के पैरेलल है। तो यहां भी हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, EF इज पैरेलल टू AB। लेकिन यहां AB जो है CD के पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिया था पहले से कि AB जो है CD के पैरेलल है। यहां हम केवल कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये ड्रा कर रहे हैं कि EF जो है वो AB के पैरेलल है। EF इज पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन, ड्रा EF इज पैरेलल टू AB। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि एक EF ड्रा किया जो AB के पैरेलल है, ठीक है। अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखिए ये जो EF है वो AB के पैरेलल है, इट मींस OE इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये देखिए क्या ट्रायंगल है, DAB। इन ट्रायंगल DAB OE इज पैरेलल टू AB। सो यहां हम BPT यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB we have OE is parallel to AB, OE is parallel to AB, so by BPT, तो BPT से हम क्या लिख सकते हैं कि DE अपॉन AE, DE अपॉन AE is equal to DO अपॉन BO, DO अपॉन BO, नंबर 1, ठीक है। And we have given that AO upon BO equals CO upon DO. We have given that, what is given? AO upon BO equals CO upon DO. चूंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या है DO अपॉन BO, तो हम क्या करते हैं BO को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां लेके जाते हैं और CO को नीचे ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा AO अपॉन CO इक्वल, BO यहां आ जाएगा BO अपॉन DO। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1 और अच्छा ये आया AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO दिया था, AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। तो क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके CO को यहां ले आए, तो BO यहां चला गया। लेकिन हमको क्या चाहिए DO अपॉन BO, तो इसको फिर से पलट देते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं देते, अगला इक्वेशन दे देंगे, इसको पलट देते तो हो जाएगा CO अपॉन AO। क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है CO अपॉन AO और ये हो जाएगा DO अपॉन BO, DO अपॉन BO। दिस इज इक्वेशन नंबर 2,
तो देखिए 1 का राइट हैंड है डी ओ अपॉन बी ओ, 2 का भी राइट हैंड है डी ओ अपॉन बी ओ। सो बाय 1 and 2, सो बाय 1 and 2 तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 का लेफ्ट हैंड साइड है डी अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है सी ओ अपॉन ए ओ, सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ, ठीक। तो इसको फिर से हम पलट सकते हैं, पलट करके क्या लिख दिया, ए ई अपॉन डी ई इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ। तो क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा, ए डी सी, ए डी सी, और यहां बीच में है ओ ई, ई ओ, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, ए ई अपॉन डी, देखिए ए ई अपॉन डी इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक। मतलब टू साइड्स कैसे इक्वल रेशियो में। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ओ ई जो है वो सी डी के कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या लिख सकते हैं हम कि ओ ई जो है वो सी डी के पैरेलल है, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी। बट वी हैव, हमने जो कंस्ट्रक्शन में लेके चले थे, क्या लेके चले थे कि जो ये ओ ई है वो ए बी के पैरेलल लेके चले थे, है ना, ये ई एफ को या ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ओ इज पैरेलल टू ए बी। ये कंस्ट्रक्शन में हम लेकर के चले थे कि ओ ई ए बी के पैरेलल है, और अब आ गया ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। बट ओ ई इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, तो इन दोनों को यदि हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, ओ ई इज पैरेलल टू सी डी एंड ओ इज पैरेलल टू ए बी, मतलब ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। सो ओ ई इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। ये तीनों आपस में पैरेलल हो गए, इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो इससे क्या निकल गया कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। जब ए बी सी डी के पैरेलल है, इट मींस ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। सो दिस इंप्लाइज ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, और यही हमको प्रूफ करना था कि ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और ये था एक्सरसाइज 6.2 का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगा। और अभी तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और दूसरों को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।